नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां रुक करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करते हैं बलिया से, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एक्शन में दिखे। साथ ही जिले के अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खबर यूपी के बलिया जनपद से है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक्शन में दिखे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिले के अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, बलिया के अधिकारी मंत्री को हल्के में लेते हैं। कुछ ऐसा ही बलिया में देखने को मिल रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पीडब्ल्यूडी के डाक बंगला में गेस्ट हाउस के लोकार्पण के दौरान बलिया जिले के लापरवाह अधिकारियों को लेकर नसीहत दी। मंत्री ने कहा कि मैं विकास के लिए पैसा भेजता हूं, लेकिन यहां के अधिकारी उस पैसे को लेकर लैप्स कर दे रहे हैं। कहा कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद समय से नहीं हुआ कार्य। अगर मेरा नुकसान हुआ तो अधिकारियों का नुकसान होगा। 5 साल में 2.5 साल से ज्यादा बीत गया। कई कार्य स्वीकृत हुए, पैसा हमने वहां से भेज दिया। जिला प्रशासन द्वारा समय से कार्य नहीं होने पर पैसा लैप्स होकर वापस चला गया। जिला प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है। 9 महीने पहले रोडवेज बस डिपो का हमने शिलान्यास किया, लेकिन एक बिल्डिंग गिराने में इतना समय लग गया। मेरे कार्यकाल का 2 साल बचा है। मैं जनता को क्या जवाब दूंगा? अगर मेरा नुकसान हुआ तो इन सभी मामलों से जुड़े सभी अधिकारियों का नुकसान करूंगा। इसमें कोई अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं 5 साल में हमारा जो 2.5 साल से ज्यादा बीत गया है, तो यदि कोई काम आया है और स्वीकृत होकर कितने ऐसे जो हमारे काम ये पीरियोडिक का नहीं है, मैं और दूसरे जगह का बता रहा हूँ। जैसे हमारे अभी हमने सुराह ताल पर पैसा 15 करोड़ पिछली बार पास कराया, लेफ्ट होकर के चला गया। फिर इस सब पैसा पास कराया, काम नहीं हो रहा। जो अस्पताल में मैंने 11 करोड़ रुपया यहाँ पर मशीन के लिए मैंने भिजवाया कि यहाँ पर सिटी स्कैन से लेके सब चीज किया जाए। यहाँ के सीएमओ ने ये लिख करके नहीं भेजा कि हर इसका संचालन कौन करेगा। मैं CSR फंड से पैसा भिजवाया, वो जो है लेफ्ट हो गया, नहीं हुआ। ऐसे हम पैसा भेजते हैं वहां से, यहाँ काम नहीं होता। तो इस तरह से थोड़ी होगा कि जो हमारे खुद विभाग था, अभी मैं 3 दिन पहले आया तो खुद जाकर के देखा कि एक बिल्डिंग गिराने में महीनों दिन लगा रहे हैं। 9 महीना पहले हमने जो है मार्च महीने में शिलान्यास किया था और पैसा मैंने भेज दिया यहाँ पे, और आज तक उनका प्रारंभ नहीं हुआ। उजियार घाट के लिए पैसा मैंने भेज दिया। अभी रसड़ा में मुझे पैसा भेजना है, हमको बेलथरा में भेजना है, ISBT बनाना है बैरिया में। ये सब काम इतने मैंने 2 वर्षों में कैसे कर पाऊंगा, जो तेजी से नहीं होगा। तो ये हमारे ये भी कहना है कि जिसको काम मिले वो तेजी से समय जो उनका है समय के बीच में कराए। जो नहीं कराएगा वो अपने आप को समझे कि भाई उसका नुकसान होगा। जब हमारा नुकसान होगा तो उसका भी नुकसान हम करेंगे, इसमें कोई मरोत नहीं होगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बलिया की अगली खबर का, जहां फावड़े से प्रहार कर 22 वर्षीय प्रतीक पांडे ने अपनी मां सहित पड़ोसी महिला की हत्या कर दी। आखिर ये सनसनीखेज वारदात कैसे घटित हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बलिया में 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप मच गया है। पहली मृतक महिला की उम्र 49 वर्षीय तो दूसरी मृतक महिला की उम्र 55 वर्षीय बताई जा रही है। फावड़े से प्रहार कर 22 वर्षीय प्रतीक पांडे ने अपनी मां सहित पड़ोसी महिला की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक और कई थानों की पुलिस फोर्स, हत्यारा पुलिस हिरासत में, आला कत्ल भी बरामद। हत्यारा अपनी मां और पड़ोसी महिला की हत्या क्यों की, पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। ये मामला थाना गढ़वार थाना अंतर्गत विशुनपुरा गांव का है। थाना गढ़वार जनपद बलिया का गांव विशुनपुरा है। यहाँ पे दोपहर 12 बजे एक जरिए 112 हत्या की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पे आई और पता चला कि एक प्रतीक पांडे है जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल है, सन ऑफ उमेश चंद्र पांडे। उसने अपनी माता श्रीमती विमला पांडे जिनकी उम्र लगभग 49 साल है को फावड़े से सिर पे वार करके मार दिया। और इसके साथ ही जब ये शोरगुल सुन के पड़ोस में रहने वाली छाया देवी जिनकी उम्र 55 साल हैं, जो कि वीरेंद्र पांडे जी की पत्नी हैं, वो आई तो उनको भी वार करके उनकी भी हत्या कर दी। तो इस तरह से प्रतीक पांडे ने 2 महिलाएं, एक अपने माँ
की और जो पड़ोस में एक रहने वाली महिला हैं, दोनों की हत्या कर दी। और इस सिलसिले में जो प्रतीक पांडे हैं उनको मौके से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया है। फोरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य इकट्ठा कर चुकी है। मेरे द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर, जहां बलिया में ऐतिहासिक ददुरी मेले में होने वाले कार्यक्रमों से जनता ने दूरी बना ली है और ये कार्यक्रम अब बिल्कुल फीका पड़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बलिया में एडीएम ने कहा, ददरी मेला से पहले की अपेक्षा कई गुना हुई कमाई। नगरपालिका परिषद के क्रियाकलाप पर खड़ा किया बड़ा सवाल, तो क्या पहले हुई लूट? ऐतिहासिक ददरी मेले में होने वाले कार्यक्रमों से जनता बना रही दूरी। कभी एंट्री के लिए होती रही मारामारी और अब खाली रही कुर्सियां। जिला प्रशासन की कमान संभालते ही भारतेंदु मंच पर कवि सम्मेलन से लोग दूरी बनाते नजर आए, तो अब भोजपुरी नाइट में नहीं जुटी भीड़। भोजपुरी नाइट कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में जो भी आए हवा में कुर्सियां फेंकते नजर आए। क्या ददरी मेले का आयोजन कमाई का साधन रहा या फिर ऐतिहासिक धरोहर? बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। प्रयागराज की खबर है, जहां शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। इस दौरान हजारों का सामान जलकर राख हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बताते चले कि उत्तराव के भवानीपुर गांव निवासी नसीम अहमद, जो महुआ कोठी बाजार में हर सामान 99 रुपए के नाम से दुकान चलाते हैं, जिसमें सभी सामान का एक ही रेट रहता है। शनिवार की रात शॉर्ट सर्किट से अचानक दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के लोग भागकर पहुंचे, तब जाकर आग पर काबू पाते। तब तक काफी सामान जल गया था, जिसमें बाल्टी, कटोरी, अटैची, प्लास्टिक डिब्बे, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर सहित लगभग 50,000 का सामान जलकर राख हो गया। नसीम अहमद अंसारी 99 मार्केट में कल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रात में 9:30 बजे आग लग गई। काफ़ी नुकसान हो गया। प्लास्टिक आइटम पूरे जल गए हैं। कौन सा बाजार है ये? महुआ कोठी याकूबपुर। शॉर्ट सर्किट कितना नुकसान लगभग हुआ था? 27-28 हज़ार के नुकसान हो गए हैं। अच्छा, तो कैसे आग बुझी है? आग बुझे गांव वाले ने देखा, उसके बाद समरसेबल पाइप से बल्टी पानी गांव वाले पूरा हेल्प किए। काफ़ी नीचे पानी डूब गए थे, उसकी वजह से कल काबू पाया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो गया है अगली खबर की ओर रुख करने का, जहां सुल्तानपुर में एक भाई द्वारा दूसरे भाई के घर पर जबरन कब्जा कर लिया गया। आखिर एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन कैसे बन गया और माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा कोरो निवासी रामप्रसाद साहू से जुड़ा मामला है, जहां पीड़ित रामप्रसाद साहू का कहना है कि गाटा संख्या 1140-1139 की जमीन मेरी है, जिस पर मेरा 25 वर्षों से अधिक समय से कब्जा है एवं मैं बराबर निवास करता चला आ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे एवं लालच में आकर विपक्षी शिव प्रसाद साहू अपनी पत्नी शीला, पुत्र विशाल एवं साथी राम प्रवेश मिश्रा आदि के साथ मिलकर अपनी दबंगई तथा पहुंच के बल पर मेरी जमीन पर कब्जा कर मुझे बेघर करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत मैंने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है। सभी जगह से मुझे न्याय का आश्वासन मिलने के बावजूद वास्तविक न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूं, किंतु न्याय नहीं मिल पा रहा। विपक्षियों की ऊंची पहुंच एवं प्रशासन में पैठ के चलते कार्यवाही न होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन विरोधियों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं तथा कहीं भी जाओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जैसे शब्द कहे जा रहे हैं, जिसकी बड़ी घटना घटित होने की संभावना बढ़ गई है। प्रशासनिक उदासीनता एवं इच्छा शक्ति की कमी के चलते मुख्यमंत्री की अपराधियों एवं दबंगों के प्रति कड़ी कार्यवाही को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति छलावा साबित होने से ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ सरकार की छवि धूमिल हो रही है। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने एवं प्रशासन की खाक छानने वाले रामप्रसाद साहू एवं उसके परिवार को कब न्याय मिल पाता है। क्या नाम है आपका? रामप्रसाद साहू। रामप्रसाद साहू। रामप्रसाद साहू जी, आप बताएं आपका क्या मैटर है?
अब मैं ग्राम कोरो को हूँ। समरवा रोड पे मेरा 1140-39 है, उसी में मेरा घर है। 25 वर्ष से मैं उसी में रह रहा, तो उसमें से मेरा शिव प्रसाद भाई राम प्रवेश मिश्रा में निकाल रहे हैं हमको मिला करके। और इसका डीएम के यहाँ से आदेश आ चुका है, उसी में हम पूरा परिवार हैं। और इसकी घटना के बारे में सब यही सब प्रकरण, हम परेशान हैं। हमको मारा पीटा जा रहा, मारा पीटा न जाए और जो भी कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो और न्याय मिले साहब, यही हम चाहते हैं। और कब्जा दिलाया जाए। और डीएम साहब के यहाँ गए थे, मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए थे, सारा प्रकरण उनके संज्ञान में, उनके आदेश से हम लोग अपने घर में वहाँ रह रहे हैं। लेकिन अभी जो है घर का ताला नहीं खुल सका है, उसको खुलवाने की कृपा किया जाए। इसी वीडियो के माध्यम से हम ये निवेदन कर रहे हैं बार बार कि साहब हम गरीब आदमी हैं और हमारा सुनवाई किया जाए, थाने के जरिए से जो भी न्याय है दिलाने की कृपा किया जाए। तो आप जिलाधिकारी के यहाँ गए थे? जी हाँ, 2-3 बार गए थे, कल भी गए थे, उसके पहले भी डीएम साहब ने आदेश कर दिया। 1140 साधुराम हरिजन के बगल में है हमारा भाई शिव प्रसाद, और कुछ वहाँ के दबंग किस्म के आदमी हैं, ये जो नाम बताएं, वो लोग फर्जीवाड़ा में हम लोग को परेशान कर रहे हैं। हमारा वहाँ पे घर है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। 25 साल से रहे। पुलिस सहायता आपको नहीं मिली? नहीं साहब, जाते थाने बिठाए रहते तो पुलिस आती मदद करता है, लेकिन वहाँ जो कार्रवाई है नहीं होता डीएम के आदेश का, या जो आदेश हो चुका है। अच्छा जी, यानी पुलिस से सहयोग आपको नहीं मिल रहा है? नहीं साहब, FIR दर्ज नहीं हो रहा है, और घर पे तो है मौके की स्थिति पे। इसी के लिए साहब हम लोग जो है साहब बहुत परेशान है, काफ़ी दिन से रोड पे पड़े हैं, चौराहे पे। कल भी गाड़ी गई थी लेडीज पुलिस, और आज भी रात भर वहीं पड़े थे घर पे। 151 के चालान बोलते हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।